तो कक्षा 4 में एक्सरसाइज में दे रखा आपकी क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे सीखना है, चलो आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारी पेंसिल पेन आप लोगों की है कि नहीं है। अब इसमें पहले हम देखेंगे, जो पूछेंगे वो आपको बताते जाना है, ठीक है। खाली नंबर पे बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी 9 हुए ना, 10। तो अब हम अगर ये कहें कि ये एक क्या है, एक पेन है ना, तो एक पेन किसके बराबर, एक इकाई के बराबर, किसके बराबर, 2 पेन किसके बराबर, 2 इकाई के बराबर। तो ये कितना हुआ, 3 इकाई। ये कितना हुआ, 4 इकाई, 5 इकाई, फिर 1 9 ना। लेकिन 9 के बाद जैसे ये 10वां पेंसिल या 10वां पेन हम लाके इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएंगी 10 इकाई। क्या बन जाएंगी, 10 इकाई, यानी सबसे बड़ी इकाई हो गई। और इन 10 इकाइयों को अगर हम एक बंडल में बना दे, क्या बना दे, एक बंडल बना दे, तो ये बन जाएगा 1 दहाई। क्या बन जाएगा, यानी कि 1 दहाई में कितनी संख्या, 10। कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 का बंडल बनता है वो हुआ 1 दहाई। क्या हुआ, 1 दहाई। लेकिन अकेली अगर कोई पेंसिल है तो 1 इकाई। क्या हुआ, 1 इकाई। अब ये अकेला बंडल है, क्या बंडल है, अकेला बंडल। लेकिन इस बंडल में कितनी संख्या है, 10। तो जब भी किसी बंडल में 10 संख्याओं का एक बंडल बनेगा तो उस एक बंडल को कहते हैं 1 दहाई। क्या कहते हैं, 1 दहाई। और 1 दहाई में कितनी इकाई होती है, 10 इकाई। कितनी होती है, 10 इकाई होती है। ऐसे ही अगर हम इसके 2 बंडल बना लें, 10 के 2 बंडल बना लें तो कितनी दहाई हो जाएंगी, 20 इकाई। लेकिन दहाई होंगी कितनी, 2। कितनी होंगी, 2। ये 10 का बंडल है, 1 इकाई हुआ, 1 दहाई हुआ ना। ऐसे 2 बंडल बना ले तो 2 दहाई, 3 बंडल बना ले तो 3 दहाई। अब एक बंडल में 10 तो 2 बंडल में कितनी आएंगी, 20। 3 बंडल में कितनी आएंगी, 30, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि 3 दहाई में कितनी इकाई होंगी, 30। कितनी होंगी, 30 इकाई होंगी। कितनी इकाई होंगी, 30। यानी कि अगर 3 बंडल को हम खोले तो 30 पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे, 30। ऐसे ही अगर हम कहें कि 9 दहाई में कितने इकाई होंगी, 90। कितनी होंगी, 90 इकाई। यानी कि 9 बंडल को अगर हम खोल दें तो 90 पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे, 90। अब अगर हम कह रहे 10 दहाई यानी 10 बंडल, तो 10 बंडल में कितने हो जाएंगे, 100। लेकिन जैसे ही हमने अभी बताया कि 10 इकाई मिलकर के 1 दहाई बनता है, क्या बनता है, 1 दहाई। वैसे ही 10 बंडल मिला दे ऐसे तो बन जाता है 1 सैकड़ा। क्या बन जाता है, 1 सैकड़ा। सैकड़ा। 1 सैकड़ा में कितनी इकाई होंगी, 100 इकाई होंगी। कितनी इकाई होंगी, 100 इकाई। तो समझ में आया। तो अगर हम कहें कि 1 दहाई में कितनी इकाई, 10। कितनी होंगी, 10 होंगी। ऐसे अगर हम कहते हैं 5 दहाई में कितनी इकाई, ठीक है, देखते हैं 5 दहाई में कितनी इकाई, तो 50 हो जाएंगी, 50। 10 दहाई में कितनी इकाई, 100। और सैकड़ा कितना होगा, कितना सैकड़ा होगा, 1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसे हम 10 बंडल लपेट ले तो वो 1 सैकड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 सैकड़ा बन जाएगा। अब जैसे तुम्हारी बुक में यहाँ पर दे रखा है 2865। कितना दिया है, 2865। तो अब अगर हम इसमें कहें कि पीछे से बताओ कितनी इकाई है, तो ये 5 इकाई। इकाई के बाद क्या आएगा, दहाई, ठीक है। तो इकाई हो गई इसमें कितनी, 5। दहाई कितनी हो गई इसमें, 6।
6 दहाई का मतलब इसमें 6 10 के बंडल हैं, ठीक है। दहाई हो गई 6, सैकड़ा कितने हो गए 8, कितने हो गए 8 सैकड़ा का मतलब है कि 100 के 8 बंडल हैं। कितने बंडल हैं 100 के 8 बंडल हैं। फिर इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 1000, क्या आएगा 1000। तो 1000 कितने हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 के 2 बंडल हैं। कितने बंडल हैं 2 बंडल हैं। तब ये पूरी संख्या बन जाएगी 2865। क्या बन जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इसके ऊपर और प्रश्न किया जाए, क्वेश्चन किए जाए। चलो ठीक है, करते हैं।